कौन आ गया जी? पल्लवी आ गई। चलो जल्दी करो जल्दी करो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखो ये भी आ रही है। देयर इज पावर कट ऑल्दो यू आर स्टडिंग बायोलॉजी। हाँ जी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। On yesterday we have finished preparation properties of aldehyde and ketone, in which we have seen the aldol condensation reaction, Cannizzaro reaction, cross aldol reaction ना, ये सब आप देख चुके हैं। आइए अब हम लोग केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देख रहे हैं ना। केमिकल रिएक्शन से पहले हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड नाम कैसे पढ़ा, इसका आयुपैक नेम क्या होगा, कॉमन नेम क्या होगा, इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं। तो इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड में ना एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो वो H बॉन्ड है यहाँ पर, O और H, इसके ब्रेकिंग के चलते केमिकल रिएक्शन होगा। एक आपको कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप के चलते होगा, यानी कि CO बॉन्ड, C और O, CO बॉन्ड ना, इस बॉन्ड के ब्रेकिंग के चलते होगा, तो ये रिएक्शन हो गया। ये रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड पढ़ाता है। ये क्या पढ़ाता है? CO बॉन्ड। तो CO बॉन्ड के क्लीवेज के चलते, इस बॉन्ड के क्लीवेज के चलते हो गया। तीसरा रिएक्शन ये है कि अल्काइल ग्रुप, इसमें अल्काइल ग्रुप के में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक होगा। चौथा हो गया पूरे कार्बोक्सिलिक एसिड के चलते ना रिएक्टिविटी इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप। तो ये 4 तरह का केमिकल प्रॉपर्टीज होगा। ठीक है, देखिए तो आज ठीक दिखाई दे रहा है ना बड़ा बड़ा? अखिलेश, अखिलेश, आज अनुराग ठाकुर भी नहीं आया है। चलिए ठीक है, आगे हम लोग अब देखते है हैं। सर। अनुराग है? चलिए ठीक यस है, सर। चलिए ठीक है। रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, देखिए तो डायग्राम बड़ा बड़ा रिएक्शन अब दिखाई दे रहा है। यस सर, हाँ क्लियर एकदम। हाँ, बैकग्राउंड की वजह से ऐसा हो रहा था, समझ गए। और खासकर जो कलर अल्फाबेट आ रहा था आपको रिएक्शंस में, वो आपको ब्लू बैकग्राउंड की वजह से सही नहीं हो पा रहा था। बैकग्राउंड चेंज कर दिए, पूरे स्लाइड के चेंज कर दी। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड इन कार्बोक्सिलिक एसिड। और OH बॉन्ड टूटने का मतलब है कि H निकलेगा, और वैसे सब्सटेंस जो H प्लस आयन दे एसिड कहलाते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड जो होता है, एसिडिक नेचर का होता है। इसकी रिएक्टिविटी जो होगा एसिडिक नेचर का होगा। कैसे? आप जानते हैं कि किसी भी एसिड में एक्टिव मेटल डाल दीजिए, ठीक है, तो क्या करेंगे? हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, और इसीलिए वो एसिडिक नेचर होते हैं। द कार्बोक्सिलिक एसिड लाइक अल्कोहल evolve hydrogen with electropositive metal and form salt with alkalis similar to phenol. However, unlike phenol, they react with weaker base such as carbonate, हाइड्रोजन कार्बोनेट टू इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे फिनॉल में हम लोग ले लिए, फिनॉल में आप डाल देते कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, तो फिनॉल रिएक्शन नहीं करता था, प्रोडक्ट नहीं बनाता था, लेकिन ये आपको प्रोडक्ट बना देगा। कौन प्रोडक्ट बना देगा? ये प्रोडक्ट आपका बना देगा। ठीक है जी, मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं हो रहा है, क्यों? स्विच ठीक करके आता हूँ जी। लाइट तो आ गई है, लेकिन लाइट इसकी जगह नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, तार खुल गया है इसीलिए लाइट नहीं आ रही है लैपटॉप में। ठीक है, इसको बाद में ठीक करेंगे, पहले आपको पढ़ा दूं मैं। तो देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडियम मेटल दे दो, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करा देगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में कॉस्टिक सोडा डाल दो, ठीक है, सोडियम एल्कोऑक्साइड बना दे, सोडियम एसीटेट बन जाएगा, सोडियम अल्कनोएट बन जाएगा, ठीक है, और वाटर निकल जाएगा आपको यहाँ से। उसी तरह से बाइकार्बोनेट दीजिएगा तो ब्रिस्क इफर्विसेंस निकलता है। क्या निकलता है? ब्रिस्क इफर्विसेंस निकलेगा। और वैसे सब्सटेंस जो ब्रिस्क इफर्विसेंस CO2 के दे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोक्सिलिक एसिड तो ही होगा। एंड दिस केमिकल रिएक्शन इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट इन एनी सैंपल। अगर किसी सैंपल में अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दीजिए, इट विल गिव ब्रिस्क इफर्विसेंस ऑफ CO2। दिस इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश द कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, आइए नेक्स्ट है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का। आप देख रहे हैं कैसे एसिडिक नेचर का होता है, वो देखिए।
तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। वाटर में जैसे ही डालिएगा आयोनाइज हो जाएगा, यहाँ से H+ निकलेगा, ये वाटर को देख करके हाइड्रोनियम आयन बना देगा। और वैसे सब्सटेंस जो हाइड्रोनियम आयन बनाते हो, देते हो, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में एसिड कहलाते हैं। इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, एसिडिक इन नेचर है आपका। अब आ जाइए आप H, ये इसका जो काउंटर पार्ट है COO-, यहाँ माइनस छूटा हो या छोटा छूट गया है, ठीक है, COO- है, ये रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो जाता है। इस पर जैसे ही माइनस चार्ज आएगा, इट विल पंप इलेक्ट्रॉन टुवर्ड दिस कार्बन एटम सो दैट दिस पाई बॉन्ड विल शिफ्ट हेयर। तो यहाँ पर अब माइनस चार्ज आ गया, ठीक है, और यहाँ पर माइनस था ही, और ये जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो इस पर प्लस आ गया, तो ये माइनस और प्लस मिलकर के डबल बॉन्ड बना दिया। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन O- विल पंप इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द कार्बन एटम सो दैट दिस पाई बॉन्ड विल शिफ्ट वंस अगेन हेयर। तो फिर से आपका नेगेटिव चार्ज इस पर आ जाएगा, मतलब कि टू नेगेटिव चार्जेज आर रिजोनेटिंग, दिस नेगेटिव चार्ज इज रिजोनेटिंग इन बिटवीन टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वाया कार्बन एटम, दैट इज व्हाई इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है एक कि फेनॉल भी एसिड है और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड भी एसिड है, विच वन इज मोर एसिडिक, तो आंसर हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक है। क्यों ज्यादा एसिडिक है? बिकॉज इन द केस ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड नेगेटिव चार्ज इज रिजोनेटिंग इन बिटवीन टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड कार्बन एटम वाया कार्बन एटम, देयरफॉर इट इज मोर एसिडिक। व्हाइल इन द केस ऑफ द फेनॉल, ठीक है, negative charge is resonating, only one oxygen is there, where it is negative charge is resonating in between only one most electronegative element oxygen and carbon only, therefore phenol is less acidic in nature। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन में आपको डील कर दिया। अब आ जाइए फॉर द अबव रिएक्शन, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या देखिए एसिडिक है, वाटर है, तो ये आपका ऑक्सैलेट आयन मिल गया, हाइड्रोनियम आयन, इसके लिए हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू लिख सकते हैं। तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बराबर क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते तो कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू वाटर आ जाता, लेकिन वाटर अगर हम लोग उसके साथ मल्टीप्लाई कर दे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ, तो Ka आ गया, जिसको हम लोग एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट कह दिए। ठीक है, तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू जितना ज्यादा अगर Ka का वैल्यू होगा वह उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, दैट इज व्हाई Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, और यह एसिडिक स्ट्रेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके प्रोपोर्शनल होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं दूसरा, Pka बराबर माइनस लॉग Ka, निगेटिव साइन के साथ है ये ना। ठीक है, तो इन दोनों में रिलेशन कैसा हो गया, इनवर्स रिलेशन हो गया, दैट मींस कि Pk इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, जिसके लिए Pka का वैल्यू ना ज्यादा होगा वह एसिडिक स्ट्रेंथ उसका कम होगा। ठीक है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड पर उसका सब्स्टिट्यूएंट का क्या असर पड़ता है, आइए अब हम और आप मिलकर के देखते हैं। जैसे कार्बोनिल कार्बन पर है, तो जितना ज्यादा ये कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उतना ज्यादा आपको वह एसिडिक होगा। कैसे होगा, आइए मैं आपको पॉइंटर लेकर के समझाता हूँ। ठीक है, पॉइंटर का थोड़ा कलर हमको चेंज करने दीजिए। ठीक है, और ये आप देखिए, यही ना है कार्बन, तो कार्बन है मेरा, O है कार्बोक्सिलिक एसिड का है, ये C है, ये O है, ठीक है, ये H है। ठीक है, तो since the electronegativity of oxygen is greater than that of carbon atom, this pi electron will shift toward this oxygen so that it will get negative charge and it will get positive charge. Now lone pair of electrons are present at oxygen atom, it will be withdrawn by the carbon atom so that one electron will be lost by this oxygen atom. Now the structure becomes this one. यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ले लिया है। क्यों कार्बन ले लिया, क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, बिकॉज द पाई इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टिंग टुवर्ड द ऑक्सीजन एटम, नॉट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस कार्बन इज फर्दर इंक्रीज्ड। नाउ द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन are shifted toward the carbon atom to form double bond. One electron is lost by this oxygen so that it becomes more electronegative and positive charge is developed. Now due to high electronegativity of oxygen, the bonded electron will be withdrawn by this oxygen atom so that this hydrogen will be removed in the form of H+ ion. Thus it is acidic in nature. इन हम लोग डील करते थे। तो इस कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं आता तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचता,
और ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचता तो इस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, इस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आता तो H प्लस निकलता नहीं। मतलब कि जिस कार्बन पर जितना कार्बोनिल कार्बन पॉजिटिव होगा उतना ही आपका वह एसिडिक होगा। तो इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप अगर आप लगा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन और खींचेगा, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा तो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। दैट इज व्हाई द माइनस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। लेकिन यही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप है, इट विल पंप इलेक्ट्रॉन टुवर्ड दिस कार्बन एटम। तो इलेक्ट्रॉन पंपिंग की वजह से इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर उसका डिक्रीज कर जाएगा। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर जब डिक्रीज कर जाएगा तो होगा कि आपको ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा तो H प्लस एन कम निकलेगा। दैट मीन्स कि प्लस आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, electron with a drawing group directly proportional to acidity of the carboxylic acid, that means minus I effect is directly proportional to acidic strength, while the plus I effect is inversely proportional to acidic strength। चलिए अब आइए कुछ हम लोग इफेक्ट देखने जा रहे हैं। द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इन इंक्रीजिंग द एसिडिक स्ट्रेंथ ना, सबसे ज्यादा CF3 का होगा। इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप नेचर किसका होगा? CF3 का, याद रखिएगा। इसके बाद NO2 का होगा, तब CN का होगा, तब फ्लोरीन का होगा, तब क्लोरीन का होगा, तब ब्रोमीन का, तब आयोडीन का, सबसे कम होता है फिनाइल ग्रुप का। ठीक है, Thus the following acid are arranged in order of increasing acidity, यानी based on pKa value। सबसे ज्यादा एसिडिक CF3 COOH है ना, इसमें CF3 है तो इसका इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप सबसे ज्यादा होता है, इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों होगा? तो देखो इस केस में तीन फ्लोरीन है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, तीनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से खींच लेगा तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम जाएगा, तो यह इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से खींचने लगेगा, मतलब कि यह इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा हो जाएगा, इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक है। तब CCl3 का हो जाएगा, तब CCl2 का हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट डिक्रीज कर गया। तब NO2 का हो जाएगा, तब साइनाइड का हो जाएगा। ठीक है, तब फ्लोराइड का हो जाएगा, क्लोराइड, ब्रोमाइड, फिर हो जाएगा फॉर्मिक एसिड, तब हो जाएगा ये इस एसिड का। ठीक है, तब हो जाएगा फिनाइल ग्रुप का। इसके बाद बेंजाइल ग्रुप लगा हुआ है एसिटिक एसिड, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, इसमें एसिटिक एसिड हो गया। ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड। तो यहाँ पर देख रहे हैं जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप बढ़ रहा है एसिडिक नेचर घट गया। फॉर्मिक एसिड देखिए यहाँ है, फॉर्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक है, किसके रिस्पेक्ट में? एसिटिक एसिड। हाँ बेटा बोलिए। फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से ज्यादा एसिडिक है क्योंकि इसमें पंपिंग ग्रुप लग गया, और एसिटिक एसिड ज्यादा एसिडिक हो गया प्रोपियोनिक एसिड से क्योंकि इसमें और ज्यादा पंपिंग ग्रुप लग गया। मतलब कि प्लस आई इफेक्ट जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ होता है। अब देखिए डायरेक्ट अटैचमेंट ऑफ ग्रुप सच एज फिनाइल और विनाइल टू कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड कंट्रारी टू डिक्रीज एक्सपेक्टेड ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट ना। जैसे इस पर आपका देख लीजिए, हम लोग विनाइल ग्रुप लगा दिए तो विनाइल ग्रुप में होता क्या कि ये इलेक्ट्रॉन इधर पंप करने लगता पाई बॉन्ड के चलते, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कम हो जाता, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, यह इसमें होता है कि बल्कि ये इलेक्ट्रॉन और विथड्राज कर लेता है, इलेक्ट्रॉन विथड्राज करने के बाद इसको अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव बना देगा। क्यों इलेक्ट्रोपॉजिटिव बना देगा? देखो, सिंस दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड and S character is greater than in the comparison of sp3 hybridization, as you know the s orbital is nearest to the nucleus, therefore electron withdrawing tendency toward the nucleus increases, consequently this carbon will withdraw more electron toward this carbon atom, that is why this carboxylic acid will be more acidic than that of acetic acid। तो जैसा कि आप देखें अभी माइनस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, whereas प्लस आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। अब देखिए यहाँ पर आपका बेंजोइक एसिड है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग कौन सा एसिड दे दिए? मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। यहाँ पर नाइट्रो बेंजोइक एसिड। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? ये होगा आपका एक नंबर पर एसिडिक, ये होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि विथ इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट इन बेंजीन रिंग ना, तो यह NO2 बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो यह इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा। क्या करने लगेगा? इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा। ठीक है, जिसके चलते यह कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा, जिसके चलते H प्लस ज्यादा निकलेगा। लेकिन इस केस में देखिए, इस केस में सिर्फ बेंजीन रिंग एक ही ठो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है। ठीक है, इसमें दो दो मिलकर खींच रहा है, इसलिए ज्यादा एसिडिक होगा, 2 नंबर पर ये आ जाएगा।
और 3 नंबर पर आपका ये आ जाएगा। क्यों ऐसा होगा वो देखिए, देयर इज प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यह इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इट विल पंप इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग so that this benzene ring will provide electron to this carbonyl carbon. Now its electropositive nature decreases, consequently H plus releasing tendency decreases, that is why it will be least acidic among these three compounds. ठीक है, वैल्यू से पकड़ लीजिए, pKa वैल्यू 3.14 है, इसका pKa वैल्यू 4.19 है, pKa वैल्यू 4.46 है, तो जिसका pKa वैल्यू ज्यादा होगा वो कम से कम एसिडिक होता है, तो लिस्ट एसिडिक हो गया। 4.19 थोड़ा सा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया, 3.41 pKa वैल्यू हो गया तो और ज्यादा एसिडिक हो गया। आइए, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड ना, CO बॉन्ड के क्लीवेज से कौन कौन सा रिएक्शन होगा, आइए अब हम लोग देखते हैं ना। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल दीजिए ना, मिनरल एसिड जैसे सल्फ्यूरिक एसिड P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एनहाइड्राइड में वाटर निकाल करके करस्पॉन्डिंग हाइड्राइड में वह बदल जाता है। कैसे निकालेगा, देखो ये H प्लस हो गया, ठीक है, ये O माइनस है, ये हो गया आपका H प्लस और ये हो गया O माइनस, ठीक है। अगर ये O माइनस है तो ये आपका ऑटोमेटिक प्लस होगा, ठीक है। इसका माइनस पास, इसका प्लस पार्ट काट दीजिए, काट करके ये वाटर निकाल दीजिए, इस माइनस को इस प्लस के साथ, ठीक है। तो H2O निकल गया, क्या निकल रहा है, वाटर निकल गया, डिहाइड्रेशन हो गया, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है कौन, H2SO4 या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो देख लो यहाँ पर से कौन सा ग्रुप O है, तो यहाँ पर O दे दिए, कार्बन है, कार्बन दे दिए C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O ना CH3 CCH3, लगता है कार्बन एटम बढ़ गया है बाय मिस्टेक, ठीक है, बाय मिस्टेक ये कार्बन एटम बढ़ गया है, ये नहीं होगा आपका, ठीक है, बाय द वे। तो आपका इथेनोइक अनहाइड्राइड कहला गया, ये कौन सा कंपाउंड बन गया, इथेनोइक अनहाइड्राइड कंपाउंड बन गया, ठीक है। तो अनहाइड्राइड का ही, आइए अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। एस्टेरिफिकेशन कैसे होता है वो देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कोहल दोनों को ले लीजिए, दोनों का टेस्ट है एस्टेरिफिकेशन, अल्कोहल में भी हम लोग यूज करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी यूज करते हैं, जिसके चलते होगा क्या कि दोनों के ये आइडेंटिफिकेशन के डिस्टिंग्विश करने के लिए दोनों में काम आता है। अगर एक मालूम है तो दूसरा ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कौन है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन से। सब कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग पढ़ रहे हैं, अल्कोहल डाल दिए, उसको हल्का सा वार्म कर दिए, वार्म करने के बाद कॉन्क H2SO4 डाल दिए, ठीक है, और फिर से हल्का सा वार्म कीजिए तो फ्रूटी लाइक स्मेल आपको मिल जाएगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। इसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करता है, मैकेनिज्म इसका देखिए, ठीक है। मिनरल एसिड ये आएगा, ठीक है, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर अटैक कर देगा, किसका, ऑक्सीजन के, ठीक है, इस पर अटैक कर देगा, और अटैक करने के बाद, ठीक है, आपका इसमें हालांकि दूसरे तरह का, इसको और मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो देख लो, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जाएगा इस पर अटैक करेगा, ठीक है, अटैक करेगा तो देखो कौन सा कंपाउंड बनेगा वो मैं बताता हूं, R C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये हो गया आपका O, ये हो गया H, इधर से भी लग गया H, और चूंकि since one electron is taken by the hydrogen so that it get one positive charge, now electronegativity of oxygen will be further increased so that it will withdraws electron from this carbon atom, consequently it will form R C डबल बॉन्ड O, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, H2O निकल गया, क्या निकल गया आपका, H2O माइनस H2O यहाँ लिख दे रहा, निकल गया। अब बच गया आपके पास अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या है आपका, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इस पर अटैक कर देगा, ठीक है, अटैक कर देगा तो ऑक्सीजन के साथ ये अटैच हो जाएगा ना, कौन सा प्रोडक्ट कंपाउंड बनेगा वो देखिए, R C डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया ये वाला ना, इसके साथ H है, दे दिए हम H, ठीक है, O के साथ R डैश लगा हुआ है, लगा दिए यहाँ पर हम R डैश, नाउ सी दिस वन, ये R डैश, दिस इज R डैश, ठीक है। One electron is provided by this oxygen to this carbonyl carbon, consequently it will get one positive charge. Now the electronegativity of this oxygen is further increased, ठीक है, due to which it will withdraws bonded electron of hydrogen atom towards itself.
and thus H plus is removed. Thus H plus will behave just like a catalyst. RCOOR, यही तो है आपका, बन गया RCOOR। चाहे ये स्टेप आप याद रखिए, या जो अभी मैं बताया यहाँ से ये आया, यहाँ से इसको बनाया, ठीक है, इसके बाद ये बनाया, इसके साथ अटैक करके ये बनाया, और इसके साथ अटैक करा करके हम यहाँ बना दिए, नंबर ऑफ स्टेप हटा दिए, ठीक है। आप जैसे चाहें वैसे आप लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। आइए हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन विथ PCl5, PCl3 and SOCl2। एज यू नो PCl5 कैन बी डायरेक्टली टेकन ना, बिकॉज इट exists while PCl3 for the preparation, PCl3 will also be taken directly ना, या रेड फास्फोरस और क्लोरीन लेकर के रिएक्शन करा दीजिए, PCl3 विल बी प्रिपेयर्ड इन C2, ठीक है। तो उस तरह से हम लोग लेकर के रिएक्शन कराते हैं तो एसिटाइल क्लोराइड बन गया। ये रिएक्शन कैसे लिखना आसान होगा, भूल गए तो वो देखिए, तो मैं इसमें समझा देता हूं, मेरे लिए यहाँ पर लिखना आसान है, लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अल्काइल ग्रुप ले लेंगे तो ये हो जाएगा, बेंजीन लगा देंगे तो एराइल ग्रुप लगाने से बेंजोइक एसिड हो गया आपका, एरोमेटिक एलिफेटिक जिसमें बनाइए ना। तो PCl5 लेके मैं चल रहा हूँ, ये रिएक्शन PCl3 लिख दीजिए, एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन इधर कर दिए, ठीक है, एक क्लोरीन इधर कर दिए, ठीक है। अब इसको आप काट दीजिए, यहाँ से इसको काट दिए, यहाँ से इसको काट दिए, बीच में क्या निकल रहा है, POCl3, ठीक है। यहाँ क्या निकलेगा, POCl3, ये बन गया आपका। इसके बाद HCl, तो देखिए HCl लिख दिए, फिर क्या बन गया, ये क्लोरीन जाके इस कार्बन से लग गया ना, एक क्लोरीन के साथ क्लोरीन जाके इस कार्बन के साथ लग गया, एसिटाइल क्लोराइड बन गया आपका। उसी तरह से अगर PCl3 लेंगे तो हम लोग को H3PO3 बनता है, साइड प्रोडक्ट याद रखना है आपको। और सबसे अच्छा SO2Cl2 माना जाता है, थियोनाइल क्लोराइड, ठीक है। थियोनाइल क्लोराइड में सल्फर डाइऑक्साइड देखो गैस है, व्हाइट कलर से लिख दिए है, इसीलिए HCl है, ये भी गैस है ना। दे विल बी एस्केप आउट, इसको बाहर निकल जाने से क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीजेज, कंसिक्वेंटली रिएक्शन विल बी फास्ट रिएक्शन हो जाएगा ना। SOCl2 कैन बी टेकन डायरेक्टली बिकॉज इट एग्जिस्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केनॉइल ब्रोमाइड और आयोडाइड SOBr2 और SOI2 cannot be taken. Why so? Because they do not exist. चलिए, तो ये रिएक्शन कैसे हुआ वो मैं दिखला दिया। रिएक्शन विथ अमोनिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बार बार बोर्ड में पूछे हुए है ये, इसलिए बहुत जानना जरूरी है आपका। देखो, यह एसिड है, यह आपका बेस है ना, लुईस एसिड है, ये आपका ब्रोंस्टेड है या अरहेनियस एसिड है, जो कहिए दोनों ये हर हाल में एसिड है। यह H+ आयन रिलीज करेगा, ठीक है, और H क्योंकि एसिड है, जैसे H+ आयन रिलीज करेगा, यह बेस है आपका लुईस बेस, इट विल एक्सेप्ट द प्रोटॉन एंड इटसेल्फ इट विल बी कन्वर्टेड इनटू NH4+, ठीक है। और सॉल्यूशन में क्या बच जाएगा, एसिटेट आयन रह जाएगा ये, तो ये हो गया आपका एसिटेट आयन, और ये दोनों मिलकर एक सॉल्ट बना दिया, अमोनियम सॉल्ट बना दिया आपका, ठीक है। व्हेन इट विल बी हीटेड इट विल एलिमिनेट वाटर, और यहाँ से वाटर निकल जाएगा, वाटर निकलेगा तो क्या बच जाएगा, एमाइड बच गया। क्या निकल रहा है यहाँ पर आपका साइड प्रोडक्ट, वाटर निकल रहा है, बच क्या गया, एसिटामाइड मिल गया, ठीक है। तो याद रखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, अगर बेंजोइक एसिड ले ले, अमोनिया से रिएक्शन करा दें तो अमोनियम बेंजोएट मिलेगा, विच ऑन हीटिंग गिव्स बेंजामाइड, तब यह बेंजामाइड दे देगा। बोर्ड में पूछा हुआ ABC करके पूछता है ये, ठीक है। आइए अब हम लोग रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप के चलते रिएक्शन देखने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें पहला रिएक्शन है रिडक्शन, और रिडक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड आर रिड्यूस्ड टू प्राइमरी अल्कोहल बाय लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और बेटर विथ डाइबोरेन, या डाइबोरेन के साथ भी इसको हम लोग रिडक्शन करा सकते हैं, यानी B2H6 के साथ। तो जानते हैं रिडक्शन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन यहाँ से हटा दिए, ठीक है, और हाइड्रोजन जोड़ दिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं था तो यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दिए, तो देखो RCH2OH हो गया ना, एल्डिहाइड में ये अल्कोहल में बदल गया। सोडियम बोरोहाइड्राइड इसके लिए हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है। याद रखेंगे कि NaBH4 कैन नॉट बी टेकन। अब आ जाइए, डाइबोरेन डज नॉट इजिली रिड्यूस फंक्शनल ग्रुप सच एज ईस्टर, नाइट्रो, हैलो कंपाउंड। ईस्टर या कहीं पर नाइट्रो है या हैलो हो तो डाइबोरेन वहां पर हम लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि उसका रिडक्शन ये डाइबोरेन के साथ इजी नहीं होता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग यूज करते हैं,
ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। बोर्ड में काफी बार पूछ चुका है, व्हाट इज डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो द कार्बोक्सिलिक एसिड loses carbon dioxide to form hydrocarbon when their sodium salt are heated with soda lime, that is NaOH plus CaO, caustic soda plus quick lime। ठीक है, किस रेशियो में होना चाहिए, तो 3:1 रेशियो में होना चाहिए, याद रखना ये चीज। ठीक है, 3:1 रेशियो में होता है सोडा लाइम में। कॉस्टिक सोडा और क्विक लाइम का रेशियो कितना है, 3:1। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है, तो कॉस्टिक सोडा से सोडा आ गया और क्विक लाइम से लाइम आ गया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सोडा लाइम। ठीक है, द रिएक्शन इज नोन एज डी कार्बोक्सिलेशन। डी मतलब रिमूवल और कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2। CO2 का रिमूवल को डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ से R आ गया और यहाँ से H आ गया, यही RH बन गया। ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट मिल गया आपको। तो मेन प्रोडक्ट ये अल्केन हो गया, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम में कम जाता है, किसके रिस्पेक्ट में, करस्पॉन्डिंग carboxylate and के रिस्पेक्ट में। अल्कली मेटल सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड also undergoes decarboxylation on electrolysis of their aqueous solution and form hydrocarbon having twice the number of carbon atom present in the alkyl group of the acid. The reaction is known as Kolbe electrolysis। अब Kolbe electrolysis से भी इसका decarboxylation कराया जाता है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम जस्ट डबल हो जाता है। ठीक है, जैसे सपोज कि आप सोडियम मिथेनोएट ले रहे हैं, इथेनोएट ले रहे हैं ना, तो उसमें ब्यूटेन बन जाएगा। आइए इसको हम लोग देखते हैं, ये 11th में पढ़े थे, लेकिन फिर से एक बार रिकॉल कराता हूँ। ठीक है, सपोज कि आप सोडियम या पोटासियम इथेनोएट ले लिए, इलेक्ट्रोलिसिस करा देंगे, तो देखिए ये प्लस पार्ट है, ये माइनस पार्ट है ना, अलग अलग डिसोसिएट कर गया। ठीक है, अब यह कहाँ जाएगा, कैथोड पर जाएगा और न्यूट्रलाइज हो जाएगा। यह कहाँ जाएगा, एनोड पर जाएगा, और एनोड पर जाने के बाद क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा और CH3COO फ्री रेडिकल में बदल गया, और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के चलते हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा और यहाँ से ये CO2 निकल जाएगा। ठीक है, बदल क्या गया आपका CH3 और CH, ये जब ये निकल जाएगा तो 2 CH3 बन जाएगा, CH3 फ्री रेडिकल प्लस CH3 फ्री रेडिकल। तो CH3 फ्री रेडिकल और CH3 फ्री रेडिकल मिलकर के इथेन बना दिया। ठीक है, तो एक तरह से CO2 निकल रहा है, फिर डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हुआ, तो देखो जितना कार्बन था मिथाइल ग्रुप में, अल्काइल ग्रुप में, जस्ट डबल नहीं हो गया। ठीक है, तो डबलिंग ऑफ रिएक्शन कहलाता है। अब कैथोड है, कैथोड पर हाइड्रोजन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन में ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल में बदलेगा, फिर हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल मिलकर के क्या बना देगा, H2 बना देगा। आइए अब हम लोग ये लेते हैं, और ये इस एसिड को ले लेते हैं, इसके सॉल्ट को ले लेते हैं, पोटासियम सॉल्ट इस कंपाउंड का ले लेते हैं। अब इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ अल्कीन में बदल जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव बनता है, व्हाट हैपेंस व्हेन ब्यूटेन डाई सोडियम ब्यूटेन डाइओइक एसिड इज सोडियम ये पोटासियम ब्यूटानोएट डाइब्यूटानोएट इज हीटेड और इलेक्ट्रोलाइज्ड, तो इथीन बनेगा प्लस CO2 बनेगा प्लस H2 निकलेगा KOH। तो ये जरूर याद रखेंगे ना कि डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें CO2 और अल्कीन दोनों निकलेगा, कब, जब ये कंपाउंड लेंगे, डबल बाइकार्बोक्सिलिक एसिड ले लेंगे तब, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ले लेंगे तो अल्कीन बनेगा। अगर पहले से यहाँ डबल बॉन्ड रहता, जैसे सक्सिनिक एसिड में रहता है, तो अल्काइन बना देता। देखिए उसका एग्जाम्पल ना, पोटासियम मैलिएट ले लिए और इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा दिए ना, तो यहाँ से तो ये CO2 बन करके ये निकल जाएगा, एक CO2, यहाँ से दूसरा CO2 निकल जाएगा, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड मिलके यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, एसिटिलीन और CO2 बना दिया। ये तो साइड प्रोडक्ट निकलेगा ही, एट कैथोड पर जाएगा ये। ठीक है, आइए अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने जा रहे हैं, किसका, हैलोजिनेशन का। तो HVZ रिएक्शन के नाम से ये बहुत फेमस है। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग HVZ रिएक्शन कहते हैं। हेल्महोल्ट्ज़ जेलेंस्की रिएक्शन कहलाता है ये ना। कैसे होता है, तो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए यूज होता है जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, और ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजन के प्रेजेंस में रेड फास्फोरस के साथ हिट किए जाते हैं, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस ना, तो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। एक हाइड्रोजन जो होता है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर जाता है अल्फा कार्बन पर, और इस तरह से अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, रिंग सब्स्टिट्यूशन।
अब आइए रिंग सब्स्टिट्यूशन में एक ही रिएक्शन है, तो आप जानते हैं कि बेंजोइक एसिड है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप है। याद रखना जनरली इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप में डबल बॉन्ड वाला जरूर होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, सी डबल बॉन्ड और कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप होगा। और जो भी इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप होता है वो मेटा डायरेक्टिंग रिंग डीएक्टिवेटिंग होता है। तो ये मेटा डायरेक्टिंग है, नाइट्रेशन करा रहे हैं, नाइट्रेट NO2 का इंट्रोडक्शन कहाँ होगा, मेटा पर, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन हाउएवर हालांकि इसका नहीं होता है, किसका, बेंजोइक एसिड का। क्यों नहीं होता है, बिकॉज कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग एंड कैटालिस्ट एल्युमिनियम क्लोराइड that is लुईस एसिड get bonded to the carboxylic group। ठीक है, जैसे हम लोग को जैसे हम लोग फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन करा देते हैं, सपोज कि हम यहाँ पर ले लेते CH3Cl किसके प्रेजेंस में, तो अनहाइड्रस लुईस एसिड लाइक AlCl3। ठीक है, तो ये लुईस एसिड है, ठीक है, इसके साथ कंबाइन कर लेता कार्बोक्सिलेट एन के साथ, ठीक है, और एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता है। कैटलिस्ट एल्युमिनियम क्लोराइड गेट्स बॉन्डेड विद द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, इसके साथ बॉन्ड कर देता है और रिएक्शन को रोक देता है, रिएक्शन आगे हम लोग को प्रोसीड नहीं करता, इसीलिए इसमें फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है बोर्ड में भी, आपका ऑब्जेक्टिव में भी, कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजोइक एसिड फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन शो क्यों नहीं करता है, क्योंकि यह लुईस एसिड के प्रेजेंस में होता है। और बेंजोइक एसिड इलेक्ट्रॉन क्या है, बेंजीन रिंग डीएक्टिवेटिंग होता है, साथ ही साथ AlCl3 जो होता है इस कार्बोक्सिलिक एसिड से कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बना देता है, जिससे रिएक्शन रुक जाता है। लेकिन ब्रोमिनेशन करा दीजिए FeBr3 जो कि हैलोजन कैरियर का काम करेगा, मेटा पर ब्रोमीन का जाके इंट्रोडक्शन करा देगा, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड हो गया। आइए यूजेज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। मिथेनोइक एसिड का यूज है आपका रबर इंडस्ट्री में, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने में यूज करते हैं हम लोग, टेक्सटाइल में, डाइंग में, लेदर इंडस्ट्री में। इथेनोइक एसिड को सलाद में बनाकर खा जाते हैं डाल करके इन द फॉर्म ऑफ विनेगर ना। हेक्सेन डाइओइक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नायलॉन 6,6। ester of benzoic acid are used in perfumery. Sodium benzoate are used as a हाँ हेलो, हाँ नमस्कार। 10 मिनट के बाद कीजिए, 10 मिनट के बाद क्लास में हूँ अभी ना, क्लास में पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, 10 मिनट के बाद फोन करके पूछिए। तो फूड प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होता है सोडियम बेंजोएट का। हायर फैटी एसिड आपको सोप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में यूज होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। और इस तरह से ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ठीक है, लेकिन अब हम लोग अभी समय बचा हुआ है, नेक्स्ट पोर्शन में स्टार्ट करूंगा।